नमस्कार, जय श्री स्वामीनारायण। आज मैं आपको क्लास 9th का चैप्टर प्रत्यय पढ़ाऊंगी। विद्यार्थियों, आपको पता है मैंने आपको पिछले वीडियो में भी प्रत्यय पढ़ाया है। आज हम प्रत्यय का, उस समय हम लोगों ने पहले प्रत्यय का पहला प्रकार पढ़ा। कौन सा? यस, कृत प्रत्यय पढ़ा था। आज हम उसका दूसरा प्रकार पढ़ेंगे, तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय जानने से पहले हम उसी परिभाषा को समझेंगे। क्रिया की धातु से भिन्न शब्दों में लगने वाले प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। यानी क्या बोल रहा है यहाँ पर, क्या बोलने का प्रयास कर रहा है कि क्रिया की धातु जो है से बनने वाले शब्दों को क्या कहेंगे? तद्धित प्रत्यय कहेंगे। तथा इनसे बनने वाले शब्दों को तद्धित प्रत्यय लगकर जो शब्द बनेंगे वो क्या बन जाते हैं? बाद में तद्धितांत शब्द बन जाते हैं। तद्धित प्रत्यय को हम 8 भागों में बांट सकते हैं। उसके कह सकते हैं 8 प्रकार होते हैं। पहला हमारा देखिए भाववाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय। दूसरा हमारा है कृतवाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय। तीसरा हमारा आता है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। चौथा हमारा है विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। पांचवा हमारा स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय। छठा स्त्रीलिंग बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। फिर सातवां बहुवचन बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। आठवां क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय। यानी क्या है? कृतवाचक लगाकर हम लोगों ने क्या बनाया था? प्रत्यय बनाया था। अब उसका दूसरा प्रकार क्या है? तद्धित लगाकर हम इन सबों में तद्धित प्रत्यय का इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे, यानी लगाएंगे शब्दों को। जो उनका जो मूल शब्द में तद्धित लगाकर जो प्रत्यय है वो लगाकर हम नए शब्दों का निर्माण करेंगे। आज हम पहला पॉइंट लेते हैं भाववाचक संज्ञा बनाने वाले तद्धित। चलिए अब हम पढ़ते हैं भाववाचक बनाने वाले शब्द। पहले हम उसमें लिखेंगे तद्धित प्रत्यय। दूसरा हमारा लिखेंगे मूल शब्द। और तीसरा हेडिंग डालेंगे निर्मित भाववाचक संज्ञाएं। समझाया? पहले हम 3 हेडिंग डालेंगे तद्धित प्रत्यय, जब हम प्रत्यय लगाएंगे, फिर मूल शब्द लिखेंगे और इन दोनों को मिलाकर जो नया शब्द बनता है उसे हम लिखेंगे। चलिए फॉर एग्जांपल एक लेते हैं हम लोग। प्रत्यय हमारा ई है और मूल शब्द हमारा गरम, खेत और नरम। आपको मैंने बताया था आपको कृत प्रत्यय में भी कि ई अगर हमारा प्रत्यय है तो हमारे मूल शब्द में जब जुड़ता है तो हमारा क्या होगा? मात्रा के रूप में परिवर्तित होता है, यानी कि मात्रा के रूप में वो बदल जाता है। अब हम यहाँ पे गरम लिखे हैं, ठीक है, खेत लिखे हैं, नरम है, ये हमारे सब क्या है? हमारे ये सब मूल शब्द है। अब हम इसको बदलेंगे तो क्या होगा? ई लगाकर हमने इनके गरम लिखा है, उसमें बाद लास्ट में ई लगाना क्या होगा? तो क्या नया शब्द क्या बना हमारा? गर्मी, खेती और नरमी। आया समझ में? क्या हुआ? तद्धित प्रत्यय लगाया हमने, ये मूल शब्द हमारे में प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया? गर्मी, खेती और नरमी। और दूसरा उदाहरण लेते हैं हम लोग। मूल शब्द हमारा है बूढ़ा, फिर है मोटा। अब हम इसमें आपा लगाए तो क्या नए शब्दों का निर्माण होगा? हमारा मूल शब्द है बूढ़ा और मोटा, हमने इसमें आपा लगा तो क्या बनेगा? बुढ़ापा। भाव क्या पैदा कर रहा है? भाववाचक मतलब फीलिंग, जो मन में फील करते हैं उसको भाववाचक बोलते हैं। बुढ़ापा, मोटापा, समझाया? बुढ़ापा, मोटापा। और चलते हैं उदाहरणों में। हमने चांद लिया लिखा और
नथ, हमने यहाँ पे नी लिखा, तो क्या होगा मेरा, आपा में जैसे लगाया से हमने क्या करेंगे, प्रत्यय हमेशा मूल शब्द के अंत में लगता है, नहीं बाद में लगता है। तो चांद में, चांद क्या है, मून, अगर हम इसमें उसकी रोशनी को क्या बोलेंगे, चांदनी, तो हमने न प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया, नथ, जो नोज पहनते हैं उसे नथ बोलते हैं। अगर फिर उसमें नी लगा दो क्या बन जाएगा, नाक पहनने वाली नथनी। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे प्रकार पर, प्रत्यय लगाकर जो बनता है तद्धित प्रत्यय यानी कृतवाचक। कृतवाचक में प्रत्यय जो हम लगाएंगे तद्धित, तो नए शब्द कैसे बनेंगे अब हम वो जानते हैं। आइए हम दूसरे प्रकार पर चलते हैं। हमारा दूसरा प्रकार है कृतवाचक संज्ञाएं बनाने वाले प्रत्यय। अब इसमें भी वही लिखेंगे, उसमें भी वही आएगा, मूल शब्द तद्धित प्रत्यय और निर्मित शब्द। तद्धित प्रत्यय, मूल शब्द और निर्मित कृतवाचक संज्ञा जो हमारे बनेंगे। हर बार हमारा 3 कॉलम अगर बनेगा तभी आपको यह समझ में आएगा। चलिए अब हम इसके उदाहरणों पे आते हैं। हमारा तद्धित प्रत्यय क्या लगाएंगे हम, मान लीजिए हारा लिखा, मूल शब्द क्या है हमारा, लकड़ी, और पानी। अब लकड़ी है, लकड़ी कौन काटेगा बताइए, अगर लकड़ी लिखा है, सॉरी लकड़ी है, लकड़ी कौन काटता है, लकड़हारा काटता है। तो हमने यहाँ क्या लिखा है, हारा, हमारा प्रत्यय हम क्या लगा रहे हैं, हारा, तो क्या होगा हमारा यहाँ पे, लकड़हारा यानी लकड़ी काटने वाला। फिर पानी कौन भरता है, पनिहारा, पानी है, पानी लिखा है, पानी को तो हम ऐसे नहीं कर सकते, कहीं में रखना होगा, भरना होगा, तो जो पानी भरने वाले को क्या बोलते हैं, पनिहारा। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे उदाहरण पर। सांप और लूट, अगर हम उसमें प्रत्यय लगाते हैं एरा, सांप लिखा हमने मूल शब्द, लूट लिखा और हमने एरा लगाया। आपको मैंने यहां बताया था कि मात्रा में परिवर्तित हो जाएगा, तो हमारा क्या होगा, ए हमारा मात्रा में परिवर्तित होगा। मूल शब्द के जब हम मूल शब्द में एरा जोड़ेंगे तो क्या होगा, ए हमारा मात्रा में जाएगा, बाकी शब्द हमारे ऐसे ही होंगे। तो सपेरा, लुटेरा, क्या हो गया, ए हमारा किसे बन गया, ए हमारा मात्रा के रूप में परिवर्तित हो गया। अब हम आते हैं इसके तीसरे प्रकार पर। अब हम इनका तीसरा प्रकार लेते हैं। तीसरा प्रकार है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। संबंधवाचक का अर्थ क्या होगा, किसी से हमारा रिलेशन होगा उस, ठीक है। अब आते हैं संबंध, जब हम तद्धित प्रत्यय लगाएंगे तो संबंधवाचक
जो संबंध है, किसी के साथ किसका संबंध है, उसमें भी नए शब्द आ जुड़ेंगे तो वो क्या हो, परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं, इसमें भी हमारा मूल शब्द क्या होगा, मूल शब्द निर्मित संबंध वाचक, यहां पे हमारा प्रत्यय आएगा, वही हमारा कौन सा, तद्धित प्रत्यय आएगा। चलिए अब हमारा मूल शब्द है ससुर, और हमने ले लिया है आल, प्रत्यय लगाया। ससुर में जब वर्ग पक्ष के पिता को जब बहू आती तो क्या बोलती है, उनको पिता की भी बोलती है, ससुर बोलती है, कहते ससुर जी तुम्हारे। अब हम उसको क्या कहेंगे, परिवर्तित क्या करेंगे, ससुराल। उसका नया शब्द क्या बनेगा, आला जोड़कर ससुराल। यहाँ पे ध्यान दें, हमेशा आपका एक पहला जो अक्षर होता है आ, वो मात्रा में जाता है। जैसे यहाँ पे भी मात्रा में परिवर्तित हुआ, यहाँ एरा में हुआ, ये इसका ध्यान रखना होता है। दूसरा उदाहरण लेते हैं, नानी, और हमने प्रत्यय लगाया हाल। दूसरा उदाहरण हमने क्या लिया, शब्द लिया नानी, मूल शब्द हमारा, और हाल हमारा प्रत्यय है। अब नानी तो लिखा हमने यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, और हाल लगाया तो नन्ही हाल। यानी नानी का तो घर है, लेकिन हम लोग बोलते हैं, शब्दों में उच्चारण बोलते हैं ना कि हम लोग ननिहाल गए थे, तो ये वाक्य में आता है। अब हमारा चौथा प्रकार है विशेषण बनाने वाले प्रकार, प्रत्यय। इसे भी उसी प्रकार से होगा, प्रत्यय, मूल शब्द और निर्मित विशेषण बनाने वाले प्रत्यय। अब हम इसमें वही उदाहरण लेंगे। हमारा मानी मूल शब्द हमारा है धर्म और पुराण। हमने एक शब्द लिया तो क्या होगा, हमने धर्म लिखा मूल शब्द और पुराण, तो धर्म और हमने हमारा प्रत्यय क्या, एक, तो हमारा क्या, धर्म से हम क्या होते हैं, धार्मिक बनते हैं, धर्म से हम धार्मिक बने, और पुराण से पौराणिक। आया समझ में विद्यार्थियों, हम हमेशा याद रहे उपसर्ग में पहले मूल शब्द के पहले प्रत्यय लगता है, और प्रत्यय में मूल शब्द के बाद ही प्रत्यय जुड़ेगा। उपसर्ग में मूल शब्द के पहले और प्रत्यय में अंत में। अब हम इसमें दूसरा विशेषण बना लेते हैं। मूल शब्द हमारा है कठिन और दूसरा है गुरु। तो अब हम इसमें प्रत्यय लगाएंगे तम। कठिन से कठिनतम, यानी उससे टफ, यानी क्या हो गया, कठिनतम। और गुरु से गुरुतम, गुरु और तम। आज में धर्म से हमारा एक शब्द लगा के बना धार्मिक बना, पुराण में एक शब्द लगा के हमने क्या बनाया, पौराणिक बनाया, और अब फिर कठिन और गुरु मूल शब्द में हमने तम लगा के बनाया कठिनतम, यानी उससे भी कठिन, और गुरु से उससे भी उत्तम, गुरु तो है प्लस उससे भी उत्तम है वो, ठीक है। ये हमारे शब्द हैं। अब हमारा आता है पांचवा प्रकार, अब हम लेंगे पांचवा प्रकार। वो क्या होगा, वो होगा स्थानवाचक
स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय। अब इसमें भी हमारा क्या होगा, वही प्रत्यय, मूल शब्द, ये शब्द जुड़ेंगे। मूल शब्द जब में प्रत्यय जुड़ेंगे स्थानवाचक के हिसाब से, तो क्या होगा, उसके की नए शब्द बनेंगे और अर्थ में भी परिवर्तन हो जाएगा। उदाहरण हम ले लेते हैं। हमारा मूल शब्द मान लीजिए है पंजाब, दूसरा बंगाल, हमने उसमें ई लगाया। स्थानवाचक क्या है, पंजाब बताया, बंगाल बताया, हम उसमें ई लगा रहे हैं, तो पंजाब में जो व्यक्ति रहते हैं, अब उसमें क्या अर्थ में बन रहा है, पंजाबी। पंजाब से क्या बना, पंजाबी, और बंगाल से बंगाली। ऐसे में पंजाब से पंजाबी और बंगाल से बंगाली, यानी क्या है, स्थान बता रहा है, लेकिन हम उसमें ई प्रत्यय जोड़ रहे हैं, तो उसमें अर्थ में भी परिवर्तन, शब्द में तो परिवर्तन हुआ ही, अर्थ में भी परिवर्तन हो रहा है। अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। कलकत्ता, जयपुर। अब हम इसमें ई या प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, इसमें हम अगर इया लगाएंगे तो क्या बनेगा शब्द, कलकतिया, और दूसरा जयपुरिया। परिवर्तन आ गया कि नहीं आ गया, शहर का नाम स्थान लिखा हमने, उसमें इया प्रत्यय लगा दिया तो अर्थ में भी परिवर्तन हो गया। जैसे कलकत्ता कलकतिया बन गया, जयपुर से जयपुरिया बन गया। अब हम आते हैं छठे उदाहरण में, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग तो आप पढ़े ही होंगे, स्त्रीलिंग, पुरुष लिंग, नपुंसक लिंग। तो अब हम स्त्रीलिंग बनाने वाले प्रत्यय पढ़ेंगे। इसमें भी सेम कॉलम बनेगा, प्रत्यय, मूल शब्द और निर्मित शब्द। अब हम इसमें आते हैं, लड़का, बेटा और चाचा। उसमें हमने ई शब्द लगाया तो क्या बनेगा, लड़का से लड़की बनेगा, यानी मेल से फीमेल बन रहा है। लड़का से क्या बना, लड़की, बेटा से क्या बना, बेटी, स्त्रीलिंग बन रहा है, देखिए ध्यान से। चाचा से क्या बना हमारा, चाची। चाचा से क्या बना, चाची। स्त्रीलिंग बनाना शब्द बनी। स्त्रीलिंग कब बनेंगे, जब हम तद्धित प्रत्यय लगाएंगे बाद में। तो ई से लड़का, लड़की बना, बेटा से बेटी और चाचा से चाची बना। अब हम दोबारा दूसरा उदाहरण लेते हैं। मूल शब्द हमने लिखा माली, धोबी और सुनार। अब हम इसमें इन, अब हम इसे क्या लगाएंगे, प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय में इन लगाएंगे। माली से क्या बन गया, मालिन। धोबी से धोबिन और सुनार से सुनारिन। आज में, यानी यहां पे सब पुरुष लिंग, मूल शब्द क्या है, पुरुष लिंग है, लेकिन हमने इसको प्रत्यय लगाकर क्या किया, स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर दिया, यानी उनके अर्थ में भी परिवर्तन आ गया। अब हमारा आता है छठा प्रकार,
अब हम यहां पे लेंगे छठा प्रकार, बहुवचन बनाने वाले प्रत्यय। अब इसमें भी हम उदाहरण लेते हैं। सातवां ये हुआ हमारा। चलिए अब हमारा मूल शब्द लिखते हैं सड़क, दूसरा पुस्तक। अब हम उसमें ए लगाएंगे। क्या लगा रहे हैं? हमने बहुवचन लगा रहे हैं, यानी आपने पढ़ा था एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो क्या है, अब हमें यहाँ पे बहुवचन यानी कि दो से भी अधिक होंगे। तो सड़क को में हमने क्या लगा रहे? प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय क्या लगा रहे? ए। हमारा क्या बन गया नया शब्द? सड़कें। दूसरा बनेगा पुस्तकें। सुनाया हमने क्या क्या बहुवचन बनाया है? पुस्तक, ढेर सारी पुस्तकें हो गई हैं। सड़क एक लिखा हुआ है, पे सड़कें ढेर सारी होगी। अन्य उदाहरण लेते हैं और बेटी, बुढ़िया। अब हम यहाँ पे या, कभी कभी प्रत्यय, यहाँ ध्यान दीजिए चंद्र बिंदु लगे हुए हैं, वो भी हमारे सेम इसी तरह ही जुड़ेंगे, ना कि हटेंगे नहीं, वो सेम एज इज आपके शब्दों में जुड़ेंगे। अब बेटी से बेटियां बन गया हमारा नया शब्द, और बुढ़िया से बुढ़ियाई, लेकिन प्लस उसमें चंद्र बिंदु आएगा। कुछ शब्द सेम रहते हैं, सिर्फ मात्राओं के अंतर से उन्हें पहचाना जाता है। बुढ़िया देखिए सेम यहाँ पर वही लिखा है, लेकिन यहाँ पे क्या है? चंद्रबिंदु है, प्रत्यय में चंद्रबिंदु, और यहाँ पर मूल शब्द में नहीं है। इसका ध्यान रखिए, कभी कभी सब मूल शब्द वही रहते हैं, लेकिन बिंदुओं के माध्यम से, मात्राओं के माध्यम से उनमें अंतर पकड़ा जाता है। अब हम आते हैं अपना आठवां प्रकार, क्रमवाचक। तद्धित प्रत्यय, यह हमारा आठवां और अंतिम प्रकार है, तद्धित प्रत्यय। अब हमारा से मूल शब्द लेते हैं 5। क्रम यानी नंबर, 1 2 3 4 5 हम क्रम में रखते ना कि नहीं, चलिए क्रम से खड़े हो जाइए या पुस्तकों को क्रम से रखिए। तो क्रम मीन्स यहाँ पे होगा नंबर से, यानी यहाँ पे क्रम का अर्थ हुआ नंबर से। हमारा मूल शब्द लेते हैं 5 7 8। अब हम इसमें प्रत्यय लगाएंगे वां, तो क्या बन जाएगा हमारा 5, यानी 5 अंक बोल रहा है 7, 7 अंक बोल रहा है 8, यानी 8। अब हमसे वा लगा रहे हैं, यानी क्या होंगे? पांचवा। फिर है 7वां और 8वां। ये हम यहाँ पे क्या है, ये हमारे सिर्फ मेन नंबर है, अंक बोल रहे हैं, लेकिन हम बोलते हैं कि कक्षा में इसका प्रथम स्थान आया, द्वितीय स्थान आया, तृतीय स्थान, चौथी स्थान, 5वें स्थान, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये 5वां स्थान आया, 6वां स्थान आया, 7वां। तो ये हम क्या करते हैं, ये हम लोग बोलचाल में भी इस्तेमाल, इस शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। यानी क्या हुआ, हम क्रमवाचक प्रत्यय में वा लगाकर शब्दों में अर्थ में भी परिवर्तन, क्रम, ये अंक हो गए, और इनको जो हम बोलते हैं स्थान के रूप में यूज करेंगे। अब इनके अलावा भी
हमने क्या पढ़ा, प्रत्यय में दो प्रकार, कृत और तद्धित। इनके अलावा भी कभी कभी कुछ शब्दों में प्रत्यय और उपसर्ग या कभी कभी दो प्रत्यय देखने को मिलते हैं। हम पहले जानेंगे एक ही शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय के उदाहरण पढ़ेंगे थोड़ा, ताकि जानकारी की दोनों मूल शब्द एक ही है, लेकिन उसमें क्या आ रहा है, प्रत्यय भी, उपसर्ग भी आ रहा है आगे और पीछे प्रत्यय भी लग रहा है। चलिए, इनके अलावा हम अदर्स पढ़ेंगे, एक और पढ़ेंगे एक ही शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय के उदाहरण। उपसर्ग और प्रत्यय आते हैं। हमारा यहां पे हमने डाला उपसर्ग, फिर मूल शब्द, फिर प्रत्यय, उससे बनने वाले निर्मित शब्द। यानी क्या हुआ, उपसर्ग भी आएगा हमारा उसमें और प्रत्यय भी आ रहा है, और क्या बनेगा, इन दोनों को जोड़कर हमारा क्या बनेगा यहां पर नया शब्द। हम पहले लिखते हैं मूल शब्द, तंत्र, फल, श्रम, मान। अब हम उपसर्ग में प्रत्यय लिखते हैं स्व, और प्रत्यय में आता है ता। अब हमारा मूल शब्द क्या है, तंत्र। स्व हमने आगे जो क्या हुआ तो क्या बना हमारा, स्वतंत्र। ठीक है, अब हमने से क्या किया, अंत में हम प्रत्यय जोड़ दे रहे हैं, तो क्या बन गया, स्वतंत्रता। क्या बना हमारा, स्वतंत्रता। स्व त और तंत्र बीच में है, तो क्या बन गया हमारा नया शब्द, स्वतंत्रता। अब हम आते हैं दूसरे शब्द में फल। इसमें हमने लगाया उपसर्ग स, प्रत्यय जोड़ा ता। फल है, फल यानी फ्रूट। हमने यहाँ पे चलो फल लिखा पहले, और उसके आगे हम क्या लगा रहे हैं, स। स से क्या हो गया, सफल। हम किसी कार्य में सफल हो जाए, हमको कोई किसी कि नहीं आप इस कार्य में सफल हो जाइए या आपका यह कार्य सफल हुआ। अब हम इसमें क्या हुआ, सफल तो लिखे, अब हमने इसे लगा रहा है ता, तो क्या हुआ, हमें सफलता प्राप्त हुई। हमने जो सफल हुए, काम किया, सफल हो गए, लेकिन हमें क्या हुआ, उसमें और अच्छे से सफलता प्राप्त हुई। अब है श्रम। श्रम में परि लगा दिया तो क्या बन गया यहां पर, परिश्रम। अब हम इसमें ई लगा लें। अब हम प्रत्यय क्या जोड़ रहे हैं, ई, तो क्या बन जाएंगे हम, परिश्रमी। और ये हमारा जाएगा मात्रा के रूप में। ई हमारा यहाँ पर क्या हुआ, मात्रा के रूप में परिवर्तित हो रहा है। श्रम मूल शब्द, जो हम श्रम करते मेहनत करते हैं, प्लस परि लगा दिया तो हम क्या परिश्रम कर रहे हैं, और ई लगा दिया तो हम बहुत परिश्रमी हैं, यानी हम बहुत मेहनत करने वाले हैं। अब मान, मान को ले लीजिए। मान में अगर हमने अभी लगा दिया तो हमारा क्या बन रहा है, अभिमान। ठीक है, हमारा क्या बना नया शब्द, अभिमान। अब हम इसमें ई लगा दें तो क्या बन जाएगा, अभिमानी। मान रिस्पेक्ट, अभी लगा लिया तो अभिमान हो गया। हमने इस लिख दिया तो कभी कभी हम वाक्यों में, शब्दों में इस्तेमाल करते हैं कि देखो ये कितना अभिमानी है, ये इसमें अभिमान आ गया है, यानी हमारा क्या है, नया शब्द बना और उसके अर्थ में भी परिवर्तन होता जा रहा है। अब हम जानेंगे एक ही शब्द में, आप यहाँ ध्यान से देख लीजिए, मैं रिपीट कर देती हूँ फिर से। उपसर्ग, मूल शब्द, प्रत्यय। हमारा मूल शब्द है तंत्र, हमने स्व लगाया तो स्वतंत्र बना, ता लगा दी तो स्वतंत्रता बन गया। फल बना
तो स त सफलता, परिश्रमी, अभिमानी हमारे नए शब्द बने। ठीक है, धन्यवाद।